ओम श्री हरि नारायणाय नमः। गरुड़ पुराण में मनुष्य की कुछ अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार हमारी कुछ बुरी आदतों की वजह से हमारा घर भूतों का डेरा बन जाता है। आइए जानते हैं कौन सी है ये बुरी आदतें और इनसे दूर कैसे रहें, जिससे हम एक सुखी जीवन जी सकें। गरुड़ पुराण में भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार जीवित लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से भूत प्रेत भी भोजन करते हैं। इसमें बताया गया है कि प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में गलत कार्य किए जाते हैं। प्रेत ऐसी वस्तुओं को अपना निवाला बनाते हैं जिनकी निंदा की जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन मनुष्यों के घर में गलत कार्य किए जाते हैं या फिर जिन लोगों के अंदर खराब आदतें होती हैं, प्रेत ऐसे लोगों के घर में डेरा डालते हैं। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो गलत कार्य और बुरी आदतें जिनसे हम सभी को दूर रहने की ज़रूरत है। घर में बासी खाना नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में कई दिन तक बासी खाना रखने से प्रेत उस घर की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए घर में ताज़ा खाना खाएं और यदि बचे तो उसे किसी को दान कर देना चाहिए। घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि भूत प्रेत इन सब गंदी चीज़ों के प्रति शीघ्र ही आकर्षित होते हैं और ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं। घर को प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों से दूर रखने के लिए घर का साफ होना बहुत जरूरी है। जो घर गंदा रहता है और अव्यवस्थित रहता है, उस घर को प्रेत अपना डेरा बना लेते हैं। माना जाता है कि ऐसे घरों में प्रेत आकर भोजन करते हैं और ऐसे घरों का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है और ऐसे घरों से माँ लक्ष्मी भी दूर रहना पसंद करती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिन घर में दान, उपवास और पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते, उन घरों में भूत अपना डेरा जमाने लगते हैं। इसलिए कभी भी ईश्वर को मत छोड़ो और हमेशा ईश्वर से लगाव रखते हुए उनकी पूजा पाठ और उनकी आराधना करते रहना चाहिए। जिन घरों की महिलाएं देर तक सोती हैं या फिर बुजुर्गों का अपमान करती हैं, उन घरों की तरफ प्रेत आकर्षित होने लगते हैं और ऐसे घरों में दरिद्रता अपने पांव पसारने लगती है, जिसकी वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन दुखी होता चला जाता है और वह अपनी सफलता की बजाय असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है और वह अपने पतन की ओर बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण आखिर कब पढ़ना चाहिए? गरुड़ पुराण जानिए इसे पढ़ने के फायदे और रहस्य। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पुराण को कब पढ़ना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं जिनका विशेष महत्व है। इन वेद पुराणों में कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई है। इन वेद पुराणों में सबसे खास गरुड़ पुराण है, जो कि रहस्य से भरा हुआ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के उपरांत मनुष्य के साथ होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको इसमें यह भी जानने को मिलेगा कि मृत्यु के बाद किस कर्म के लिए क्या सजा तय की गई है। लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर गरुड़ पुराण कब और कैसे पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण कब पढ़ना चाहिए? हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को एक रहस्यमयी पुराण माना गया है। इसमें मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस घर में 13 दिनों तक उसकी आत्मा रहती है और उस आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है ताकि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले भी पढ़ा जा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ने की इच्छा रखता है या उसके रहस्यों को जानना चाहता है तो वह शुद्ध मन से पवित्र होकर गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है। गरुड़ पुराण का रहस्य क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों में गरुड़ पुराण कश्यप ऋषि का पुत्र है जिसे भगवान विष्णु का वाहन बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गरुड़ पुराण के पीछे का एक रहस्य छुपा हुआ जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। एक समय की बात है कि गरुड़ ने अपने भगवान श्री नारायण से मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में पूछा, जिसके बाद भगवान विष्णु ने विस्तार पूर्वक उसके सभी सवालों का जवाब दिया और गरुड़ पुराण में इन्हीं सवाल जवाब का वर्णन किया गया। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद होने वाले घटनाक्रम और पाप पुण्य के अनुसार मिलने वाले फलों की जानकारी दी गई है और व्यक्ति को स्वर्ग और नरक के सभी रास्तों के बारे में भी गरुड़ पुराण में अच्छी तरह से समझाया गया है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास ना करके छल कपट चोरी डकैती और दंगा फसाद में लगा रहता है वो मनुष्य ईश्वर से दिन प्रतिदिन दूर होता चला जाता है और अपने किए गए कर्मों के अनुसार वह समस्त योनियों में भ्रमण करता रहता है और इसी तरह से वह पता न जाने कितनी अनजानी गतिविधियों में घूमता रहता है। ईश्वर का ध्यान करते रहें और कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। ईश्वर आपकी जरूर सुनेगा। गरुड़ पुराण में इन्हीं चीजों के बारे में भी बताया गया है कि किस कर्म के अनुसार मनुष्य को किस प्रकार का दंड मिलेगा। अच्छे कर्म करने वाले के लिए हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने वाले के लिए हमेशा नरक की प्राप्ति होती है। राधे श्री कृष्ण। श्री हरि नारायणाय नमः।